तो ग्रेजुएशन जिन्होंने कर रखा है या जिन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है, दोनों लोगों के लिए एक मौका है। आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन हो, बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, एज जैसे हो गई, क्वालिफिकेशन हो गया, उसके साथ साथ जो है एग्जाम कैसा आएगा, क्या पूछा जाएगा, कितने नंबर का पूछा जाएगा, माइनस मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, ये सारी जानकारी इस वीडियो पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। देख पा रहे हैं लीगल असिस्टेंट, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई है। ये सिविल डिपार्टमेंट की वैकेंसी है दोस्तों, और इसमें जो लीगल असिस्टेंट है उसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रखी गई है। इसमें कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें चलो देखते हैं इंपॉर्टेंट बातें क्या है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट रहने वाली है दोस्तों, वो 25 मार्च 2026 रहने वाली है। देखिए जो वैकेंसी आपको पहले ही बता दी, लीगल असिस्टेंट, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और जो है ग्रेड 2 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। यहाँ पे आपके सामने लीगल असिस्टेंट की पोस्ट में आपको बताऊंगा अलग अलग डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें निकली हैं। हम लोग डिस्कस करते हैं, बहुत जल्दी से डिस्कस करेंगे। देखिए दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी में 5 पोस्टें यहाँ पे हम सब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 5 पोस्टें निकली हैं। दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड में यहाँ पे 2 पोस्टें निकली हैं। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स में 2 पोस्टें हैं। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में सिंगल पोस्ट है। लीगल असिस्टेंट में यहाँ पे ओवरऑल पोस्टें कम हैं, पर यहाँ पे पोस्टें दोस्तों जो मेन पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, ये बहुत अच्छी आई है ना। इसमें क्वालिफिकेशन दोस्तों जो आपका मांगा गया है वो एनी ग्रेजुएट है, यानी कोई भी जो स्नातक किया है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। आगे चलते हैं इसमें। अब यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल डिपार्टमेंट की वैकेंसी मैं आपको बताऊंगा। नोटिफिकेशन के हिसाब से दोस्तों यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड में 32 वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पे सिंगल वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से। जूनियर इंजीनियर में जो भर्ती निकली है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 180 पोस्टें हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 101 पोस्ट। अब यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की आप यहाँ पे पोस्टें देख सकते हैं, बहुत अच्छी पोस्ट है। फिर 576 पोस्टें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ पे पोस्टें देख सकते हैं, और इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। और भी यहाँ पे बोर्ड है जैसे कि दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड है, ये भी यहाँ पे आपको यहाँ पे पोस्टें देखने को मिलेंगी। 3 और 8 पोस्ट यहाँ पे हैं। मेन जो इस नोटिफिकेशन का निचोड़ ये है कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में आपकी जो पोस्टें हैं वो बहुत अच्छी पोस्टें देखने को मिलेंगी। इसमें आपको पूरा मौका मिलने वाला है कि आप इसमें एक सीट अपने नाम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप डेफिनेटली इस पोस्ट को अप्लाई करना। मैं इंजीनियर्स को भी बोल रहा हूँ कि इंजीनियर्स भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, वो भी क्वालिफाई हैं, क्योंकि इसमें एनी ग्रेजुएट लिखा हुआ है। तो मौका इसमें सबके लिए है। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे एज क्राइटेरिया क्या है, आपकी एज लिमिट क्या होने वाली है, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। देखिए लीगल असिस्टेंट में जो आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी वो डिग्री इन लॉ है। 3 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, पर हमको जो है इस पोस्ट से ज़्यादा लेना देना नहीं कि उसमें पोस्टें है ही नहीं, हाँ। तो इसमें गिनती की पोस्ट है, तो मैं आपको सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बता रहा हूँ कि इसमें क्या आपको क्वालिफिकेशन मांगी गई है। मेन हमको देखना है सेक्शन ऑफिसर में, सेक्शन ऑफिसर में क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो चीज़ देखनी है। तो मैं आगे कर देता हूँ इसको। आप इसमें जो है पे स्केल देख पा रहे हैं, यहाँ पे पे स्केल कुछ इस प्रकार से रहेगा। इसमें एज लिमिट जो है आपकी 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जो है दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड में भी लीगल असिस्टेंट में जो है आपको जो है 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। और इसमें पे स्केल आप यहाँ पे देख पा रहे हो। एज लिमिट आपकी इसमें भी 30 साल बताई गई है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स में जो है सेम टू सेम वही चीज़ रहेगी, ठीक है। क्वालिफिकेशन वही मांगी गई है, और जो है इसमें एज लिमिट जो है वो आपकी वही है, 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
रिलैक्सेशन जो है आपका जो है आप सब में अप्लाई होगा, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी के लिए वो रिलैक्सेशन यहाँ पे भी देखने को मिलेगा यथावत। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में जो वैकेंसी निकली है वो उसका भी क्वालिफिकेशन कुछ इस प्रकार से यहाँ पे रहेगा, ठीक है। इसमें जो है 35 साल आपको यहाँ पे एज लिमिट मांगी गई है, 35 साल एज लिमिट है यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं असिस्टेंट इंजीनियर की। देखिए दिल्ली जल बोर्ड में जो वैकेंसी निकली है वो आपकी वैकेंसी कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग मांगी गई है, डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ध्यान रखिएगा। पे स्केल आपका कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रहेगा। एज आपके 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 30 साल से ज़्यादा आपकी एज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की यहाँ पे मैं बात कर लूँ तो वहाँ पे जो है आपको जो है सीटें कुछ खास नहीं है यहाँ पे। एज लिमिट आप यहाँ पे देख सकते हैं, एज लिमिट आपकी 32 साल मांगी गई है। पे स्केल आपका कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, 7 पे कमीशन के हिसाब से यहाँ पे पे स्केल आपको देखने को मिलेगा। जूनियर इंजीनियर सिविल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ दिल्ली जल बोर्ड में। दिल्ली जल बोर्ड में यहाँ पे जो है आपको कुछ वैकेंसी इस प्रकार से देखने को मिलेगी। 180 पोस्टें हैं यहाँ पे दोस्तों, इसको आपको टारगेट करना है, ठीक है। इसमें आपको जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, डिप्लोमा मांगा गया है 3 साल का, ठीक है, सिविल से होना चाहिए। अगर आपके पास डिग्री है तो वो तो प्लस पॉइंट है आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं। इसमें एज जो मांगी गई है दोस्तों, एज यहाँ पे 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, बाकी रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ठीक है। पे स्केल आपका जो है सिक पे के हिसाब से आपको मिलेगा। न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी जूनियर इंजीनियर की कुछ इस प्रकार से रहेगी। 101 पोस्टें हैं यहाँ पे स्केल आपका कुछ इस प्रकार से रहेगा। आपका जो मैक्सिमम एज है 32 साल यहाँ पे मांगी गई है, 32 ईयर्स। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, जिनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि जन जन तक वैकेंसी के बारे में जानकारी पहुँचे। तो ये वीडियो आखिरकार उन्हीं लोगों के लिए है जो एनी ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट में ग्रेजुएशन किया है, पर वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। फ्रेशर्स हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है दोस्तों, इसमें बम्पर वैकेंसी है। 576 पोस्टों के लिए यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें कि जनरल में हम देख पा रहे हैं कि 207 पोस्टों के लिए यहाँ पे फॉर्म भरे जाएंगे। क्वालिफिकेशन यहाँ पे जो आपकी रहने वाली है वो यहाँ पे जो है एनी डिग्री है, एनी डिग्री आपकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन रहने वाली है। पे स्केल जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 44,900 से लेके 1,42,400 यहाँ पे आपको पे स्केल देखने को मिलेगा। एज लिमिट आपकी यहाँ पे 21 से 30 साल रहने वाली है। बाकी अदर कैटेगरी में रिलैक्सेशन यथावत रहेगा जैसे रहता है। लेते हैं दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वैकेंसी, आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की देख पा रहे हैं, कुछ इस प्रकार से है। इसमें जो है दोस्तों 30 साल से ज़्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए। आपका जो सैलरी है कुछ इस प्रकार से रहने का। दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड में जो वैकेंसी है कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे पोस्टें आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगी। पे स्केल आपका इस प्रकार से रहेगा। एज लिमिट आपकी 30 साल से ज़्यादा नहीं है। बस इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी दोस्तों। आपका इसका जो एज जो कैलकुलेट किया जाएगा वो 25 मार्च 2026 के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। अप्लाई करने के लिए ये वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए जो जो इम्पोर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दी हैं। अगर कोई डाउट होता है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की मैं यहाँ पे बात करूँ तो पहले आपका जो है ऑनलाइन टेस्ट होगा, यानी ऑनलाइन MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें क्या क्या आएगा एग्जाम में ये जानते हैं। देखिए इसमें लीगल असिस्टेंट की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। 2 घंटे का आपका यहाँ पे एग्जाम होगा, जिसमें कि 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स के पूछे जाएंगे।
जिसमें कि आपको क्या देखने को मिलेगा। अब ये सवाल आता है किन सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, आपकी यहाँ पे मैथ्स रहने वाली है, हिंदी लैंग्वेज के बारे में आपसे पूछा जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में आपसे पूछा जाएगा, यानी जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी, जनरल हिंदी पूछी जाएगी। तो जो दोस्तों 100 मार्क्स के तो आपके ये हो गया, ठीक है। नॉन टेक्निकल 100 मार्क्स के आपके सब्जेक्ट का पूछा जाएगा, जो आप सब्जेक्ट रहेगा उस सब्जेक्ट के हिसाब से आपसे 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। एग्जाम आपका 2 चरणों में होगा। ये पहला चरण है टीयर 1। टीयर 2 का जो आपका पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। का जो आपका पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा, जिसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 300 मार्क्स के। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। 100 मार्क्स के जो आपके क्वेश्चन होंगे वो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चंस होंगे इसमें। जो पार्ट 2 होगा दोस्तों, पार्ट 2 का सिलेबस आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से रहेगा। 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 2 पार्ट में ये पेपर बटा रहेगा। पहला जो होगा 100 मार्क्स का होगा, दूसरा 200 मार्क्स का होगा। सिविल में आपके जो असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर होगा उसमें जो है पहला टीयर 1 जो पहला पेपर होगा दोस्तों वो 3 घंटे का होगा, जिसमें कि 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। अब बात कर लेते हैं असिस्टेंट इंजीनियर के और जूनियर इंजीनियर के एग्जाम पैटर्न के बारे में। जो पहला टीयर होगा दोस्तों उसमें 2 सेक्शन में आपका पेपर बटेगा। टोटल आपका जो पेपर 3 घंटे का होगा, जो कि 300 मार्क्स का होगा, ठीक है। 300 मार्क्स का 3 घंटे में आपको पेपर करना है, जिसमें 2 सेक्शन होंगे। एक नॉन टेक्निकल का सेक्शन होगा और एक टेक्निकल का सेक्शन होगा। नॉन टेक्निकल में जैसे आपको पता ही है क्या पूछा जाता है, जनरल रीजनिंग पूछी जाती है, जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, जनरल मैथ्स पूछी जाती है, हिंदी पूछी जाती है, अंग्रेजी पूछी जाती है, ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। जो पहला सेक्शन होगा ये 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। दूसरा सेक्शन जो दोस्तों आपका होगा वो होगा टेक्निकल वाला। इसमें जो है 100 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के। अब मैं बात करता हूँ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की दोस्तों। इसमें एक ही आपका पेपर होगा 2 घंटे का। इसमें जो पेपर होगा दोस्तों 200 मार्क्स का, 200 क्वेश्चन का 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें अब जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा सिंपल जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, जनरल मैथ्स, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, ये आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। 200 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है। 40-40 मार्क्स के ये सेक्शन होंगे। अब जो दोस्तों इसका दूसरा टीयर होगा उसमें 300 मार्क्स का टोटल पेपर होगा, जिसमें पहला पेपर जो होगा आपका 200 मार्क्स का होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, अर्थमेटिक, इंग्लिश, जनरल कंप्यूटर मांगा जाएगा। दूसरा जो होगा आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें 100 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें आपसे रिटन टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। और उसका आप देख सकते हैं कि आपको इसमें जो है 50, 25 और 25 ये आपको पूछा जाएगा। लेटर राइटिंग 25 मार्क्स की होगी, प्रिसाइज राइटिंग 25 मार्क्स की होगी। ऊपर जो लिखा है ई से लिखना पड़ेगा, निबंध लिखना पड़ेगा 50 मार्क्स का, ठीक है। ये आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों डिपार्टमेंट वाइज जो आपका जो सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न है, वो सब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें जो भी थी नोटिफिकेशन संबंधित वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। हम अब बारी आपकी है, आपको इसमें जो है प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से करनी है। याद रखिएगा कि मौके कभी कभी मिलते हैं और मौके पे चौका मारना पड़ता है, ठीक है। तो आपका मौका आ गया और आपको इसमें चौका मारना है। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो एक गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बुक्स की अगर बात करूँ, इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करूँ, तो आप जनरल मैथ्स के लिए जो है RS अग्रवाल की बुक ले सकते हैं। रीजनिंग के लिए आप जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, और जनरल इंग्लिश में अरिहंत पब्लिकेशन आती है, वो भी आप ले सकते हैं। जनरल हिंदी की अगर मैं बात करूं तो जनरल हिंदी के लिए आप लूसेंट की बुक ले सकते हैं। और अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं, टेक्निकल में बात करूं, सिविल में, तो जो आपके कॉलेज की बुक्स हैं वो सफिशेंट है पढ़ने के लिए।
और अगर इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो हैं आप जो है ऑनलाइन ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती हैं। मिलता हूँ आपसे अब अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और प्रिपरेशन करते रहिए।